डीबीसी जो रोड है गोविंदपुर तक अन्ना चौक तक, वहाँ भी यही समस्या है। पिछले दिन एक एक्सीडेंट हुआ। ज़्यादा सड़कों पर गाड़ियां अगर देखेंगे तो नोवोको कंपनी की गाड़ियां लगे रहती है। लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अभी रामनवमी है। आंदोलन होगा उसके लिए? हाँ हाँ बिल्कुल होगा। अभी रामनवमी बाद इसमें बड़ी बैठक होगी। बर्मा माइंस में जो आपने आंदोलन किया था मैदान में बैठकर, आज 1 महीना से अधिक समय हो गया। जो वादे वार्ता हुए थे, क्या कुछ बदलाव हुआ? अब देखिए रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। अब जाम नहीं लग रहा है। बैचिंग प्लांट बंद हो गया। धूल प्रदूषण कम हो गया। ब्लीचिंग प्लांट बंद हुआ? हाँ आपने मांग रखा हाँ था। बंद हो गया। 4-4 सिक्योरिटी गार्ड बैठे रह रहे हैं। जाम नहीं लग रहा, धूल नहीं उड़ रहा। दुर्गा पूजा के मैदान में आप देखेंगे पेवर ब्लॉक का उन्होंने बजट दिया है अपने ऊपर में, और वो भी लगाने के लिए आश्वासन दिया। अभी तक पार्किंग 2 महीने हो गए शुरू हुए? अभी नहीं हुआ, पार्किंग नहीं लगाया। जो आश्वासन जिसको एमडी के द्वारा मिला था वो काम हो रहा है। मंच को जाम से जो मुक्ति का वादा था उसका क्या हुआ? क्या अब जाम लगना बंद हो गया? हाँ अब जाम लगना लगभग बंद हो गया। कभी कभार 1-आध मिनट लगता है। बर्मा माइंस में जो आपने आंदोलन किया था मैदान में बैठकर, आज 1 महीना से अधिक समय हो गया। तो इस जो वादे वार्ता हुए थे, क्या कुछ बदलाव हुआ? देखिए ये जो आंदोलन हुआ था जन आंदोलन था। क्योंकि बर्मा माइंस चौक पर आप देखेंगे हमेशा जाम लगे रहता था, एक्सीडेंट होता था, धूल प्रदूषण, यानी एक प्रकार से ऐसी सामाजिक अराजकता की कोई देखने वाला नहीं, शासन भी देखने वाला नहीं, प्रशासन भी देखने वाला नहीं, टिस्को भी देखने वाला नहीं। तो यहाँ के लोगों ने 22 बस्ती के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने एक बैठक करके और इसकी आवाज़ उठाई। और आवाज़ आपके सामने है, आप तो सारे वार्ता में थे। आप देखिए रोड का चौड़ीकरण हो रहा, अब जाम नहीं लग रहा। बैचिंग प्लांट बंद हो गया, धूल प्रदूषण कम हो गया। ब्लीचिंग प्लांट बंद हुआ? हाँ आपने मांग रखा हाँ था। बंद हो गया। पेपर्स ब्लॉक लगाने का जो मैदान में वो कहा था वो क्या हुआ? और दुर्गा पूजा मैदान में तय हुआ कि पेपर ब्लॉक्स बिछेंगे, पानी के फुहारा लगेंगे ताकि धूल नहीं उड़े, तब उसमें गाड़ियाँ टिस्को की लगेगी। ये सारी बातें जुस्को के एमडी साहब ने आकर के हम सबके बीच में आपको बयान दिया था, अभी बयान लिए थे। तो ये सब सारी चीज़ें हुआ और सफलीभूत हो रहा। रोड चौड़ीकरण हो रहा, 4-4 सिक्योरिटी गार्ड बैठे रह रहे हैं। जाम नहीं लग रहा, धूल नहीं उड़ रहा। दुर्गा पूजा के मैदान में आप देखेंगे पेपर ब्लॉक का उन्होंने बजट दिया है अपने ऊपर में, और वो भी लगाने के लिए आश्वासन दिया। कल ही बोले थे कि हम लोग पेपर ब्लॉक लगाने के बाद ही हम उसमें गाड़ी। अभी तक पार्किंग 2 महीने हो गए शुरू हुए? अभी नहीं हुआ, पार्किंग नहीं लगाया है। और मोना रोड में भी आप देखें तो मोना रोड में भी जो पार्किंग थी वहाँ पानी का पाइपलाइन से फुहारा देना, और एक देखिएगा भक्ति नगर की तरफ रास्ता जाता है जो पुंज कंपनी है, और वहाँ पर BOC गैस प्लांट है, वहाँ भी धूल उड़ता था। वो भी सड़क का काम हो रहा, चौड़ीकरण का काम हो रहा। यानी कुल मिला के संतोषजनक जो आश्वासन जिसको एमडी के द्वारा मिला था वो काम हो रहा है, और हमें लग रहा है कि बढ़िया काम हो रहा है। बर्मा मंच को जाम से जो मुक्ति का वादा था उसका क्या हुआ? क्या अब जाम लगना बंद हो गया है? हाँ अब जाम लगना लगभग बंद हो गया है। कभी कभार 1-आध मिनट लगता है। आप तो हमेशा आते जाते हैं, या शहर के लोग देखिए, इससे 7 थाना ज़्यादा प्रभावित था। साक्षी थाना, सीताराम डेरा थाना, गुलमुड़ी थाना, सीतगोरा थाना, बिरसा नगर थाना, टेलको थाना, गोविंदपुर और बर्मा माइंस थाना, 7 या 8 थाना पड़ते। इधर की जो जनता टिस्को में ड्यूटी करने आती थी उनको प्रॉब्लम था। कई लोगों का ड्यूटी छूट जाता था, वो लोग फ़ोन से हमसे संपर्क करते थे, कहते थे लोग। दूसरा जो स्टेशन जाने वाले लोग थे वो रास्ता बदल चुके थे। अब सीताराम डेरा से निकल कर लोग साक्षी बिष्टुपुर होकर स्टेशन आना चालू कर दिए थे। मन एक प्रकार से त्राहिमाम मचा हुआ था, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। इसको बर्मा माइंस के एक बस्ती बचाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ, और बस्ती बचाओ संघर्ष समिति बड़ी जोरदार आंदोलन की, जिसका परिणाम हुआ कि आज आम जनता को राहत मिला है। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति, आपने कहा था कि भाई हम पूरे केवल बर्मा माइंस नहीं बल्कि शहर के बाकी बस्तियों के भी मुद्दों को उठाएंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। तो मैं आपको ध्यान देना है कि जो आपने बात किया था कि डीबीसी जो रोड है गोविंदपुर तक अन्ना चौक तक, वहाँ भी यही समस्या है। दोनों तरफ बड़ी गाड़ियों की पार्किंग है। पिछले दिन एक एक्सीडेंट हुआ कि काफ़ी गड्ढा होने की वजह से उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ। मजदूर था, काफ़ी दूर तक गाड़ी घसीट के ले गई। तो क्या उन समस्याओं को लेकर उसको भूल चुके हैं, या उसके लिए भी आप लोगों का कोई आंदोलन होगा, या उस पर भी कोई बात होगा? नहीं, काम तो चल ही रहा। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति लगभग बस्तियों में, अभी 64 बस्ती में अपने प्रतिनिधित्व बना लिया है। अभी सब जगह 5-5, 10-10 आदमी की कमेटियां बन रही है, और बहुत तरीके से लोग अपने से जो तैयार हो रहे हैं कमेटी में स्वतः आ रहे हैं लोग।
देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी 5-7 दिन पहले ट्यूब कंपनी से 40 गो मजदूरों को निकाल दिया गया था। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति आवाज़ उठाई, 40 मजदूर को रखना पड़ा। अभी 2 दिन पहले आप देखे होंगे भक्ति नगर के एक व्यक्ति का मौत हो गया टिस्को के अंदर। आवाज़ उठाई बस्ती बचाओ संघर्ष समिति, आज उनको मुआवजा मिला। आप देखेंगे गौर से तो बस्ती बचाओ संघर्ष समिति जन आंदोलन उठाते आई है और सफलीभूत भी हो रहा है। मैंने जो सवाल उठाया डीवीसी रोड जो जेमको से शुरू होकर आपका गोविंदपुर के अन्ना चौक तक जा रही है, वहाँ जो यही भारी गाड़ी वाहनों का है कि दोनों तरफ रोड की तरफ पार्किंग रहती है और धूल कण भरे रहते हैं और उससे एक्सीडेंट हो रहा। उस समस्या को लेकर भी आप लोगों ने कहा था कि उधर भी हम लोग काम करेंगे, तो उसका क्या है आपके एजेंडे में या नहीं है? नहीं, एजेंडे में है। हम लोगों ने उपायुक्त से मिला, हम लोगों ने लफार्ज यानी का कौन कंपनी, नोवोको कंपनी की जो गाड़ियाँ निकलती है, उधर की जो गाड़ियाँ निकलती है वो गाड़ियाँ आके सड़क किनारे खड़े हो जाती है। उसको गोविंदपुर होकर के घाटशिला निकाल देना चाहिए। वो गाड़ियाँ आती है ट्यूब कंपनी से, फिर देखे हम गोलमुड़ी जाने के रास्ते में लग जाती है। कुछ पुंज बस्ती की कंपनी, जो पुंज कंपनी है, यहाँ आके लगती है। तो ज़्यादा सड़कों पर गाड़ियाँ अगर देखेंगे तो नोवोको कंपनी की गाड़ियाँ लगे रहती है। लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अभी रामनवमी आंदोलन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अभी रामनवमी बाद इसमें बड़ी बैठक होगी। उस जो समस्या आप कह रहे हैं ये एजेंडे में है, ये कराना ही है, इसकी आवाज़ उठाना ही है। आवाज़ उठेगी, अन्ना चौक से लेकर को बर्मा में से क्लीन होगा। रोड चौड़ीकरण भी हो रहे हैं। देखिए ट्यूब कंपनी के नीचे जहाँ सब्जी मंडी है वहाँ तक भी रोड क्लीन हो गए हैं, साफ हो गए हैं। अब टिस्को की तरफ से जहाँ तहाँ तोड़ फोड़ कर दिया जा रहा है। अचानक से लोग आते हैं बीपीएलई केस में डिग्री लेकर के और तोड़ देते हैं। देखिए मनी फिट में तोड़ने से रोका गया, बर्मा माइंस में कुछ जगह तोड़ने की उनकी प्लानिंग थी। तो पहले से बस्ती बचाओ संघर्ष समिति और जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन, सभी लोग खड़े होते हैं। आपके आंखों देखा लगे हज़ारों सैकड़ों लोग खड़ा होता है और लड़ता है, जूझता है और उसमें जनता की सुनी जाती है।